नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नोटिफिकेशंस है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप हमारे लिंक में क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। ये जो विज्ञप्ति है ये 18 नवंबर 2021 को जारी हुई है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। उत्तराखंड शासन महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग 1 की अधिसूचना दिनांक 17 नवंबर 2021 एवं शासनादेश संख्या दिनांक 29 अप्रैल 2019 द्वारा लागू आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षण एवं शासनादेश संख्या दिनांक 22 मई 2020 के अनुसार पद आधारित रोस्टर नीति के प्राविधानानुसार महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड देहरादून के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाइजर पद हेतु रिक्त 126 पदों पर भर्ती वर्ष 2021-22 हेतु केवल निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाली उत्तराखंड में वर्तमान कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं कार्यरत मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से विभागीय वेबसाइट www.wecd.uk.government.in तथा www.wecduk.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 19 नवंबर 2021 से दिनांक 5 दिसंबर 2021 की शाम 5 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। तो जो ये आवेदन पत्र है वो सिर्फ जो अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं या मिनी कार्यकर्ती के रूप में कार्य कर रहे हैं उनके लिए है, सुपरवाइजर पद हेतु। तो इसमें पद नाम है सुपरवाइजर समूह ग, वेतनमान है 29,200 से 92,300 लेवल 5। रिक्त पदों की संख्या है 126 और सीधी भर्ती हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार रिक्तियों का आरक्षित श्रेणीवार विवरण ये इस प्रकार है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हेतु रिक्त पदों का विवरण ये है। सुपरवाइजर के लिए इसमें अनुसूचित जाति के लिए 21 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 पद और अनारक्षित के लिए 62 पद। तो टोटल जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए 114 पद हैं सुपरवाइजर के लिए, और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए अनुसूचित जाति के 3 पद, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 2 पद और अनारक्षित के लिए 7 पद। तो टोटल 12 पद इसके हैं। तो 114 और 12 126 पद। नोट क्या कह रहे हैं, इस नोट में है कि आरक्षण वाला है कि दिव्यांग के लिए भी एक पद आरक्षित है और एक पद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। तो इसमें आयु सीमा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की आयु भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस यानी 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 31 वर्ष और अधिकतम 59 वर्ष होनी चाहिए। तो 1 जुलाई 2021 के अनुसार न्यूनतम 31 और अधिकतम 59 होनी चाहिए। तो इसमें अनिवार्य अर्हता क्या है, आवेदन करने हेतु वर्तमान में कार्यरत ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ही अर्ह होंगी जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस 1 जुलाई 2021 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के मानदेय पद पर 10 वर्ष की अभिलेखों के आधार पर निरंतर संतोषजनक मानदेय सेवा पूर्ण कर ली हो। तो मतलब ये उनके लिए है जिन्होंने 10 वर्ष तक इस पदों पे कार्य किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में 10 वर्ष कार्य कर लिया है, ये उनके लिए है। संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि को 10 वर्ष अथवा अधिक अवधि की निरंतर मानदेय सेवा पूर्ण करने का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझे जाएंगे, उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको एक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि का, जितना आपको टाइम हो गया 10 वर्ष से अधिक, तो इस संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी से इसमें प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। अगर जिसने ये नहीं बनवाया, ये किसके द्वारा जारी होगा? सक्षम अधिकारी के द्वारा। तो जिसने प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया उसका आवेदन खुद ब खुद निरस्त समझा जाएगा, उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो शैक्षिक अर्हता क्या है? भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, यानी ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। मेरिट के अंकों का निर्धारण निम्न रूप से किया जाएगा। पहला, शैक्षिक योग्यता हेतु अधिकतम 12 अंक, जिसमें हाई स्कूल से स्नातकोत्तर परीक्षा तक प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी हेतु क्रमशः 3, 2 तथा 1 अंक का प्राविधान होगा। दूसरा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु 6 अंक दिए जाएंगे। तीसरा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती राज्य पुरस्कार हेतु 4 अंक। और चौथा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की 10 वर्ष की सेवा के उपरांत की गई सेवा के लिए प्रत्येक अनुवर्ती पूर्ण वर्ष के लिए 1 अंक दिया जाएगा। और पांचवा है, ऐसे कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जिन्होंने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि समाजशास्त्र अथवा समाज कार्य अथवा गृह विज्ञान में प्राप्त की हो, को 1 अंक की वरीयता प्रदान की जाएगी। तो इस आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। तो इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं? जो विभाग की वेबसाइट है www.wecd.uk.government.in तथा www.wecduk.government.in पर जाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाइज़र के पद पर चयन हेतु अपना आवेदन कर सकती हैं। तो ये जो वेबसाइट इसमें लिखी है, इन वेबसाइट पर आप आवेदन कर सकते हैं सुपरवाइज़र के पद पर। और आवेदन जमा करने की लास्ट डेट है 5 दिसंबर 2021 शाम 5 बजे तक। आवेदन के साथ निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है। तो पहला क्या है? स्वप्रमाणित हाई स्कूल या समकक्ष तथा उससे उच्च प्रत्येक परीक्षा के प्रमाण पत्र तथा अंक पत्र की प्राप्ति, अंक पत्र की प्रति फोटोकॉपी। अगला है, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त आरक्षित वर्ग का जाति प्रमाण पत्र। अगला, स्थायी निवास या मूल निवास का सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र। अगला, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगजन का प्रमाण पत्र, अगर कोई दिव्यांगजन है तो। अगला है, संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी से हस्ताक्षरित निर्धारित प्रारूप पर जारी दिनांक 1 जुलाई 2021 को 10 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर मानदेय सेवा पूर्ण करने का अनुभव प्रमाण पत्र, जो संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो। तो ये थी मेरी नोटिफिकेशन। आई होप कि आपको मेरी नोटिफिकेशन पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।